तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज में। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मिलती हैं पूरी जितने भी जीएस की पार्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम कवर करते आ रहे हैं। यानी कि सब कुछ जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में आने वाला है वो सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसके साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री के दूसरी क्लासेस को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे बड़ी ही तेजी से। उसके बाद 100 एमसीक्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं 100 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि उनको मैंने एमसीक्यूज के फॉर्मेट में इसलिए नहीं लिया है जस्ट बिकॉज आप सभी को पता है कि उसको हमको डील करना है टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और कम से कम टाइम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोग गेन कर सकें। जितने भी एग्जामिनेशन में हमारे ऋग्वैदिक काल के अलावा जो वैदिक काल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगभग कवर करने की मैंने कोशिश की है। किन किन एग्जाम्स में आया है वो सारे कुछ भी आपको इसी क्लास में लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे बड़ी जल्दी से, 10 से 15 मिनट में हम लोग बेसिक को कवर करेंगे और उसके बाद जो भी क्लासेस आपकी चलेंगी वो सब कुछ चलेंगी। 100 जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 100 पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया था, इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में वैदिक काल का जो है आगमन स्टार्ट होता है। और इसके कालक्रम की जब हम बात करें तो इसका कालक्रम कब से स्टार्ट होता है? 600 ईसा पूर्व से इसका कालक्रम स्टार्टिंग माना जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं वैदिक काल, जिसको कि ऋग्वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है। आपको मैंने पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या पढ़ाया था? मैंने ये बताया था कि आर्यों का आक्रमण भी एक कारण माना जाता है। किसके डिक्लाइन का, किसके पतन का? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ये आर्य कौन थे? तो यही वे आर्य थे जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, वही वो आर्य हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक पीरियड कब से कब तक चला। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक का जो पूरा टाइम पीरियड था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में जो डील करता है, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम मानते हैं कि ये वैदिक काल के रूप में चल रहा है। एंड इसको हम लोग किस पार्ट में बांटते हैं? एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल। दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। एक हो जाएगा इसका ऋग्वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कवर करेगा 1500 ईसा पूर्व यानी कि 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। एंड जब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की यानी कि पोस्ट वैदिक, तो इसमें आ जाएगा आपका 1006 से 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड। दो पार्ट इसको हम लोगों ने बांट दिया। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि आप लोगों ने सुना कि आर्यंस, ये आर्यों का आक्रमण था। इन्वेजन ऑफ आर्यंस इज द रीजन ऑफ आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। लेकिन और चीजें हम जान लेते हैं कि ये आर्य होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यंस? कई बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, यानी कि जो अपने आप में बेस्ट अपने आप को मानता हो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? आर्य। ये ध्यान रखते रहेंगे। इसके अलावा एक ईरानी पुस्तक है जिसका नाम ज़ेंद अवेस्ता है एंड बोगज कोई अभिलेख एक पाया गया था। एंड ईरानी पुस्तक ज़ेंद अवेस्ता, इसके साथ बोगज कोई अभिलेख, इन दोनों में आर्यों को ईरान का निवासी माना जाता है। ईरान का निवासी इसको माना जाता है कि ईरान से ये उठ करके भारत के प्रायद्वीप में एंटर किए थे। एंड आर्यों को जो है मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का निवासी कहा था। किसने क्या कहा था? बस ध्यान में रखते रहिएगा। ईरानी पुस्तक कौन सी? ज़ेंद अवेस्ता। एंड कौन सी आपकी? बोगज कोई एक अभिलेख थी। इन दोनों में माना जाता है कि ये ईरान से आए थे। और एक और जिसको हम लोग जानते हैं क्या? मैक्स मूलर के नाम से, इन्होंने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी माना है। इन्होंने अपने बहुत सारे अपने डेटाज भी प्रस्तुत किए इसके रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम अपने ऋग्वैदिक काल की, यानी ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर लेते हैं, जो कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को कवर करता है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में रिलेटेड इंपॉर्टेंट। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत जो माना जाता है ये ऋग्वेद है। ध्यान रखिए, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो वेद माना जाता है इसे हम कहते हैं ऋग्वेद। इसके अलावा आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश इसे कहा जाता था। और ऋग्वैदिक समाज जो है ये कैसा समाज था? ये पितृसत्तात्मक समाज था। ध्यान रखिए, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पढ़ाया
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी समाज था, ये था मातृसत्तात्मक समाज। और जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, ये था पितृसत्तात्मक समाज। और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, यहाँ पे परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप, कुल यानी कि परिवार, प यानी कि कुलप, और होता कौन था, पिता जो होता था यानी कि जो पुरुष होता था, इसे परिवार का मुखिया कहा जाता था। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में, जैसे आपसे पूछता है कि किस काल में महिलाओं को शिक्षा का संपूर्ण अधिकार था, ये था हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, जिसमें अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववारा एंड लोपामुद्रा, ये नामों को याद रखते रहिएगा। अपाला, घोषा, विश्ववारा, सिक्ता एंड लोपामुद्रा, ये सारे नाम जो हैं आपकी ऋग्वैदिक काल से बिलोंग करते हैं। कभी कभी डायरेक्टली विदुषी महिलाएं किस काल से बिलोंग करती हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे राजनीतिक व्यवस्था की संरचना की बात की जाए तो कैसी संरचना थी, कबीलाई संरचना थी। कबीला होता है जैसे आदिवासी रहते हैं, उस तरीके के कबीलाओं की व्यवस्था में रहते थे। ग्रामीण जनसंख्या नॉर्मली यहां से बिलोंग करती थी एंड कबीले का जो प्रधान होता था इसे हम लोग राजन के रूप में जानते थे। आपसे क्वेश्चन आगे मैं पूछूंगा, परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं, कुलप, तो और कबीले के मुखिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राजन। आगे की बात की जाए, इसमें जो है किसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाता है, तो इंद्र इसमें महत्वपूर्ण देवता के रूप में माने जाते हैं। एंड ऋग्वेद में इनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था, पुरंदर के नाम से जाना जाता है। एंड इनके लिए 250 सूक्त ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। एंड ऋतस्य गोपा के रूप में वरुण को जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है, ये कहा गया हमारे वरुण देवता को। और ऋग्वेद की बात की जाए तो सबसे अधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी को माना गया है। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के लेवल पे भी अक्सर पूछे जाते हैं, किसको, ऋग्वेद के बारे में पूछ दिया जाता है। एंड नदीतमा किसे कहा गया है ये भी पूछ देता है। ये दोनों चीजें सरस्वती को ही बोला जाता है, ध्यान रखते रहेंगे। एक और क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता है, यूपीपीसीएस का सबसे ज्यादा प्रिय क्वेश्चन, एंड आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट अभी तक दिए होंगे यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, मुंडकोपनिषद। कौन सा, मुंडकोपनिषद। ये जो मतलब यहां से क्या चीजें ली गई हैं या फिर सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एंड अस्तोमा सदगमय जो है, कौन सा, अस्तोमा सदगमय, यानी कि असत्य से सत्य की तरफ चलो, ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट्स में मैंने उतार दिया है। अभी हम लोग इसके बाद 100 अपने एमसीक्यूज मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, वेरियस ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछे गए। और देखते हैं इस काल में मारुत का मतलब, जैसे हम लोग अंजनी पुत्र मारुत इस तरीके से हनुमान जी को भी जानते हैं। मारुत के रूप में जो है आदि तूफान के देवता को, द्योत के रूप में आकाश के देवता को, सोम के रूप में वनस्पति के देवता को, और पूषण के रूप में पशुओं के देवता को प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था। पूषण कौन, पशुओं के देवता, सोम कौन, वनस्पति के देवता, द्योत कौन, आकाश के देवता, और मारुत कौन, आधी तूफान के देवता। आगे गाय को मुद्रा के परिचय के रूप में जाना जाता था और इसे अघन्या बोला जाता था। अघन्या, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से किसे अघन्या माना जाता था, तो गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या मतलब न मारने योग्य। और गाय की ही बेस पे ये एक तरीके से आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, तो जब भी हम गाय की बात करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पे गाय जिसके पास जितनी ज्यादा होती थी उसको उतना ज्यादा वेल्दी माना जाता था, उतना ज्यादा धनी, उतना ज्यादा संपत्ति वाला माना जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा बोलते थे। जुते हुए खेत को क्या बोलते थे, उर्वरा के रूप में जाना जाता था। एंड इसके अलावा कुछ और नामों की बात की जाए तो भूमि को खिल्ले के नाम से, भूमि को खिल्ले के नाम से, शीत को जाना जाता था हल रेखा के रूप में। देखिए किसको जाना जाता था, हल को शीत के रूप में और हल रेखा को सीता के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, सीता किसे कहा जाता था, हल से जो चीजें जोत दी गई, जो खेत जोता गया, जो रेखा आई, इसे हम लोगों ने सीता बोला। जब हम बात करेंगे खिल्य, ये किसे कहा जाता है, तो पशु के चरने योग्य जो भूमि है इसे खिले के रूप में जाना जाता है। जुते हुए खेत को क्या बोलेंगे, इसे उर्वरा के रूप में जाना जाता है। एंड वस्तु विनिमय प्रणाली यहां भी प्रचलित थी, इट मींस बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यहां भी पूरी तरीके से पॉपुलर हुआ करता था। निष्क और शतमान, ये जो सिक्के हैं इनका प्रचलन किस काल में होता है, ये भी आपके ऋग्वैदिक पीरियड में ही माना जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा उत्तर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक पीरियड की बात की जाए तो सिंपल सा है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है।
उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। एक वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा वेद था हमारा? ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। इसके बाद 3 और वेद हुए, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और इन वेदों की बात की जाए तो इसमें हमारे उत्तर वैदिक काल की पूरी जानकारी मिलती है। अब इसमें ध्यान रखिए, इस काल में जो आर्य हैं इनको पंजाब से कुरुक्षेत्र यानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल गए थे। यानी कि क्या था, ये जब पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में बसना स्टार्ट किए हैं और कश्मीर वाले क्षेत्र से जब ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किए हैं तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, मतलब क्या है, ये उत्तर भारत के क्षेत्र में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाते हैं और ये और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया पार्ट में। एंड इस काल में राजा का जो पद होता था इसको वंशानुगत कर दिया गया था। वंशानुगत का मतलब क्या है, आपको पता है, ऋग्वैदिक पीरियड में या वैदिक काल में 4 भागों में बांटा गया था हमारे किसको, 4 भागों में हमारे किसको, समाज को बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और ये सारी चीजें होती थी कर्म के आधार पर। जो पांडित्य ग्रहण करता था, जिसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स के क्वालिटीज होती थी, वो क्या करते थे, वो ब्राह्मण। जिनके भुजाओं में ज्यादा दम होता था, जो लोग लड़ाई एंड वॉरियर्स वगैरह, वॉर वगैरह ज्यादा फाइट करते थे, इनको हम लोगों ने क्षत्रिय बोला। एंड जो लोग ट्रेडिंग बिजनेसेस यानी कि जो लोग क्या करते थे, व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, इन्हें क्या, इनके कर्म के आधार पर इन्हें वैश्य मान लिया जाता था। एंड द पर्सन हु मतलब रेगुलेट्स एवरीवन, जिसको हम लोग बोलते हैं सबका नियंत्रण करता था या सबकी सेवा करता था, सर्व्स एवरीवन, इसको हम लोग बोलते थे क्या, इसको हम लोग शूद्र की संज्ञा देते थे। बट इसके बाद से राजा का पद जो ही वंशानुगत हुआ कि राजा के बेटे ने देखा कि उनका बेटा किसी व्यापार में लग गया, वैश्य हो गया, तो मतलब क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो गया, ये चीजें कभी कभी नहीं समझ में आती थी, तो लोग उसको भी उठा के, नहीं भाई तू भी क्षत्रिय बन जाओ, ठीक है। और उसके अलावा क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं हुआ, शूद्र हो गया, तो उसको इस तरीके से जब चीजें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्लाइन धीरे धीरे शुरू हो जाता है ऋग्वैदिक पीरियड का और उत्तर वैदिक काल यहाँ से आ जाता है। एंड यहाँ पे जो कबीला है वो जन के रूप में जाना गया। कबीला क्या है, ये जन के रूप में जाना गया और यही जन आगे जाकर के जनपद के रूप में बदल गया। कौन सा कबीला था, जन था, जन आगे जाकर के जनपद में बदल गया और फिर यही आगे जाकर के महाजनपद काल हो जाएगा, जिसको हम लोग अगली वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इंद्र के स्थान पर यहाँ पे प्रजापति को सबसे अधिक प्रिय देवता के रूप में माना गया। आपने देखा था ऋतस्य गोपा बोला गया था वरुण को, एंड इंद्र को देखा गया था सबसे पहले क्या, इंद्र को माना गया था सबसे पवित्र देवता के रूप में, सबसे बड़े देवता। यहाँ पे प्रजापति हो गए सबसे बड़े देवता। कुछ चेंजिंग्स हो रही है। एंड विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाले के रूप में माना जा रहा है। तो कुछ धीरे धीरे जो चेंजिंग्स हो रही हैं इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट, तो इसमें पूषण को देखिए, ऋग्वैदिक काल में पूषण को पशुओं के देवता माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में मान लिया गया। और यहाँ पे 5 महायज्ञ हुए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ। इन 5 यज्ञों का प्रचलन स्टार्टिंग हो जाती है हमारे उत्तर वैदिक पीरियड में। एंड उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले लोहे का साक्ष्य यानी कि आयरन जो है हमारे सबसे पहले पाए गए थे 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं पाए गए थे, लेकिन इसमें लोहे के साक्ष्य पाए जा रहे हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को क्या था, इन लोगों को आइडिया था कि इनको लोहे का प्रयोग करना है और कैसे करना है। इसके बाद वैदिक साहित्य कुछ आ जाते हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन काल के रूप में, वेद के रूप में इसको माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कितने टोटल मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं टोटल। और इसके 7वें मंडल में, कौन सा, 7th मंडल जो इसका है, इसमें ही 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। What is the meaning of 10 राज्य युद्ध? 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसका वर्णन आपसे अक्सर पूछता है। 7वें मंडल में इसकी पूरी चर्चा की गई है। एंड इसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की भी चर्चा की गई है। ये किस मंडल में है सर, तो ये 10वें मंडल में है। क्या है, पुरुष सूक्त। किसकी चर्चा हुई है, 4 वर्णों की। कौन कौन से वर्ण हैं, तो 4 वर्णों को आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में बांटा गया है हमारे समाज को। तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सामवेद की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद ऋग्वैदिक पीरियड में पूरी तरीके से बना था। एंड सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये तीनों वेद हमारे उत्तर वैदिक काल में बने थे। यहाँ पे हम टोटल वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, यानी ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, कितने इनके जो भी हमारे साहित्य थे, कौन कौन से थे, उसको हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। सामवेद की बात की जाए तो इसमें जो मंत्र थे जिनको संकलित किया गया था,
इसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों को प्रयोग किया गया है, देवताओं को याद करने के लिए प्रयोग किया गया है, और इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संगीत का मूल सामवेद, गद्य पद्य किस में लिखा गया, ये सारी चीजें अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इन सारी चीजों को मैं क्वेश्चन में ही बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यजुर्वेद एक आता है आपका, यजुर्वेद एक आता है जिसकी रचना पद्य और गद्य दोनों में हुई है, यानी कि इसको पद्य के रूप में, कविता के रूप में ही पढ़ा जाता है, और गद्य भी, इसमें बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं ये सब कुछ भी लिखा गया है। और ये कर्मकांड के प्रधान के रूप में, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, कर्मकांड प्रधान वेद के रूप में जाना जाता है। एंड एक आता है आपका अथर्ववेद, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीजें जो आती हैं, दुनिया भर के अंधविश्वास वगैरह, ये सब कुछ किसमें, हमारे अथर्ववेद में देखा जाता है। और इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस सारे कॉन्सेप्ट में आपके चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग धार्मिक आंदोलन वगैरह पे जाएंगे, बट अब टाइम आ गया है हमारे किसका, अब टाइम आ गया है हमारे 100 MCQs, जो हमारे 100 PYQs हैं, 100 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको MCQ के फॉर्मेट में मैंने नहीं रखा है, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस को कवर करना है, जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वेरियस ऑफ एग्जामिनेशंस में आज तक, ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे इस टॉपिक से, कुछ भी अगर पूछा जाए तो सब आप लोग कवर कर लें। देखिए, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है, किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? देखिए, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग ऋग्वैदिक काल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दूसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर, यूपीएससी 2009 और 2013 दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, या फिर जिसको मैंने बताया ना अभी सबसे ज्यादा जिसको माना जाता है कि उसको बेस्ट अपने आप को मानते थे, श्रेष्ठ माना जाता है, कुलीन माना जाता है, जो सबसे ज्यादा अपने आप को बड़ा माने। नेक्स्ट, थर्ड है, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? एसएससी मैट्रिक में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। तो तंबाकू का खोज यहाँ पे नहीं किया गया था, वैदिक काल में तंबाकू की खोज नहीं थी, ये एक नशीली फसल हुआ करती है, और इसका पता जो है लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? जो देवताओं का विरोध करते थे शिक्षक ऐसे थे, जो ब्राह्मणों का विरोध करते थे, इन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। एसएससी मैट्रिक में 2001 और 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? इसको नाम देते हैं शुल्व सूत्र। कौन सा सूत्र? शुल्व सूत्र के रूप में इसको जानते हैं। वैदिक गणित, देखिए गणित का भी ज्ञान, ये सारी चीजें हमको वैदिक काल में दिखाई देता है, और इसको क्या है, शुल्व सूत्र के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी 2003 और बीपीएससी 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? ये हमारा ऋग्वेद है, जिसमें कि प्राचीन वैदिक सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, बताई गई है। इसी से पता चलता है हमें कि कौन सी ऋग्वैदिक काल में कैसी इकोनॉमिक सिस्टम थी, सोसाइटी कैसी थी वहाँ की, या फिर इकोनॉमिक के बैकग्राउंड उस समय कैसा था, शहर था या फिर गाँव था, ये सारी चीज़ें हमें ऋग्वेद से मिलती हैं। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपसे पूछा गया था। सारे ऑप्शनल्स को 1 बाय 1 वन लाइनर में कर दिया मैंने, ताकि आप लोग आसानी से इन चीज़ों को ध्यान रख सकें। एसएससी 2011 का क्वेश्चन, सबसे पहले वेद आए, फिर उसके बाद से ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आते हैं, इसके बाद उपनिषद आ जाते हैं। ठीक है, देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, इस क्रम में सारी चीजें आती हैं, जिसे हम उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों के सही क्रम के रूप में जानते हैं। ब्राह्मण क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ इसे हम लोग बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका 8वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 है। ये क्वेश्चन तो सिंपल था। 9वें क्वेश्चन की बात की जाए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी, तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जब इन 3 वेदों को लेते हैं तो ये वेद त्रयी लेते हैं, इसको वेद त्रयी के रूप में। अथर्ववेद को इसमें नहीं लिया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यूपीएससी, एसएससी मैट्रिक दोनों में एक ही साल 2007 में ही पूछ लिया गया ये क्वेश्चन था, और प्रीवियस क्वेश्चन आपका एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हालांकि पीवाईक्यूज तो है ही, और सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह में शामिल शब्द है एक सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? आप ये बताएंगे। तो उपनिषद से ये मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद के रूप में इसको जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
ये व्यवसाय था इनका। क्या मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय इनका आर्यों का जो थे, मतलब एक तरीके से पशुपालन, कृषि वगैरह ये सारी चीजें तो देखी जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि वगैरह ये लोग ज्यादा करते थे, पशुपालन भी मुख्य रूप से ये करते थे, तो ये ध्यान में रखते रहेंगे। ये हम व्यवसाय छपा हुआ है, मिस प्रिंटिंग कोई बात नहीं, लेकिन ये आरआरबी मुंबई 2005 का क्वेश्चन, और पिछला आपका आरआरबी मुंबई सीसी 2050 एंड उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पीसीएस का भी पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। मैंने पहले भी कहा, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। क्यों कहा जाता है? संगीत के बारे में सारी जानकारियां और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको सामवेद में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी कि लॉ मेकर पहले कौन थे? ये मनु को माना जाता है। आरआरबी भोपाल 2005 का क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता में देखा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे भी कुछ और चीजें दे दें, क्योंकि वहां पे विष्णु की बात की गई है, यहाँ पे कृष्ण की बात की गई है। अक्सर आप लोग कृष्ण और विष्णु में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका आरआरबी कोलकाता एएसएम-जीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन 2005 का था। 15वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्वरूप क्या था? संपत्ति का प्रमुख स्वरूप क्या था? तो गोधन का मतलब क्या होता है? गाय को संपत्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अभी मैंने बेसिक्स में भी आपको बताया। ये आपको बताने का पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन बताने का पर्पस है कि क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछ लेता है आपसे। गोधन कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, बट गोधन का मतलब जो है काऊ को वेल्थ के रूप में यानी संपत्ति के रूप में जब देखते हैं, जितनी ज्यादा आपके पास गाय है उतने बड़े आप वेल्दी, उतने बड़े आप सेठ या उतने बड़े आप अमीर माने जाते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया था? ये किया गया था 10वें मंडल में, ध्यान रखते रहिएगा। और 10वें मंडल में ही हमारे दशराग्य युद्ध का भी मतलब ये सारी चीजें जो हमारे 10वें मंडल से रिलेटेड है, ये सब कुछ आप ध्यान में रखते रहेंगे। ये आपका आरआरबी से पूछा गया क्वेश्चन था, हालांकि गोरखपुर डाल दिया है क्योंकि पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर कई सारे सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होते हैं और उनको जो है इस तरीके से पब्लिश कर दिया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो सर टोटल 18 पुराण है हमारे, बहुत सारे पुराण हैं। गरुड़ पुराण देख लेंगे आप लोग, विष्णु पुराण देख लेंगे, शिव पुराण देख लेंगे, बहुत सारे पुराण हैं। टोटल 18 पुराणों की संख्या मानी जाती है। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो ये प्रकृति की समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी, यानी यहाँ भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। एक बात ध्यान रखेंगे, इसका तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ये ध्यान में रखते रहिएगा। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस का पूरा क्रिस्प है, निचोड़ है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर 100 क्वेश्चन आपने देख लिए तो फिर उसके बाद और कोई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कई बार कई जगहों पे पूछा जा रहा है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? ये थे इंद्र, जिनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। एंड ऋतस्य गोपा किसे कहा गया? ये वरुण को कहा गया था, ध्यान रखते रहेंगे। और ऋग्वेद में सबसे बड़े देवता, सबसे पवित्र देवता इंद्र को माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस विषय से संबंधित शूलसूत्र पुस्तक को माना जाता है? ज्यामिति एक हुआ करती थी, यानी ज्योमेट्री हुआ क्या करती थी, अभी भी है, और ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा कौन सा है? शूलसूत्र है, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा शब्दगम है, कौन सा? अस्तोमा शब्दगम है। अभी मैंने आपको बताया ये कहां से लिया गया है? सर ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहां से? ऋग्वेद से, जो कि पहला वेद है हमारे ऋग्वैदिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? पूर्व वैदिक संस्कृति का काल ऋग्वैदिक काल को कहा जाता है। सर इसका दूसरा नाम है, किस नाम से जानते हैं इसको? किसको? पूर्व वैदिक संस्कृति को ही ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, यही होता है पूर्व वैदिक संस्कृति। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रतिपादक क्या है? इसके प्रतिपादक कौन है मानता है, मतलब इसका प्रतिपादक कौन है ये पूछा जाता है। किसके? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के। तो ये जैमिनी को मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के उत्पादक के रूप में जाना जाता है, खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक किसको माना गया? ये है बादरायण। ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, वेदांत के प्रतिपादक कौन है, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, ये सारे दर्शन के। तो दर्शन के कौन से? बादरायण हो गए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के, तो ये है जैमिनी। तो ये सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम देवता जिन्हें हम बोलते हैं, सोम को समर्पित है हमारे ऋग्वेद का 9वां मंडल, 9th मंडल। 29 क्वेश्चन बोलता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिससे हम दशरागी युद्ध के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि युद्ध के
किस नदी के तट पर लड़ा गया था, कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। परुष्णी एक नदी थी, पुरुषणी या परुष्णी नदी, ये भी एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता था और इसी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध यानी दशरागी युद्ध, इसका वर्णन भी मिलता है और इसी नदी के किनारे लड़ा गया था, ऐसे सोर्सेज बताते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, मतलब रेट पूछ रहा है जो लगान हुआ करती थी उस समय की, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। 1/6 माना जाता था भू राजस्व की दर, यानी कि अगर आपने जितना भी आपने पूरी तरीके से उत्पादन किया है, मान लिया आपने 6 किलो उत्पादन किया, मान लिया आपने 6 कुंटल गेहूं उगाया, 6 कुंटल में से 1 कुंटल किसको देना पड़ेगा, ये राजा को देना पड़ेगा। इट मींस ये आपके एरिया का जो भी हेड ऑफ द कंट्री होगी या हेड ऑफ द सोसाइटी होगा, उसको प्रोवाइड करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल कौन से युग से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा युग था 800 से 600 ईसा पूर्व, तो ये था हमारा ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग के रूप में जाना जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी इस टाइम में लिखे जाते हैं और ब्राह्मणों का एक तरीके से इस टाइम में सबसे ज्यादा बोलबाला भी रहता है, तो ध्यान रखेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन था ये 1994। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तक चीजें जाती थी, शूद्र तक, जिनको कि निकृष्ट माना जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में इनको निकृष्ट माना जाने लगा, उससे पहले इनको क्या है, उससे पहले इनका सोसाइटी में स्टेटस हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक सभ्यता से क्या हो गया, अछूत की भी अवधारणा को स्पष्ट कर दिया गया। एक अनुलोम विवाह होता था, एक प्रतिलोम विवाह होता था। जस्ट बिकॉज आपको पता है उत्तर वैदिक काल से क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल से चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो भी सारी चीजें हैं सब कुछ वंशानुगत, यानी राजा के बेटा राजा ही बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य एंड शूद्र का बेटा शूद्र। बट जब कभी ऐसा हो जाता था कि किसी छोटे धर्म के या छोटे वर्ड के किसी व्यक्ति का किसी ऊंचे धर्म के जो महिला है उससे अगर विवाह कर दिया जाता था किसी भी तरीके से, एनी हाउ जस्ट लाइक लव मैरिज, तो इसको क्या है, उनको अछूत की संज्ञा दी जाती थी। ये शूद्रों से भी ज्यादा नीचे चले जाते थे। अछूत का मतलब क्या, इनको कोई छुएगा भी नहीं, छुआ तो भी इनका क्या है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें सामने आई थी। 33 नंबर क्वेश्चन, एशिया का माइनर जो स्थिर है बोगज कोई का महत्व क्यों, एक तरीके से एशिया माइनर एक तरीके से बोलते हैं, स्थित जो है बोगज कोई एक तरीके से बोलते हैं, इसका महत्व क्या था, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। एशिया माइनर इसे हम लोग बोलते हैं। बोगज कोई का महत्व इस वजह से कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, एशिया माइनर के रूप में इसको जाना जाता था। बोगज कोई अभिलेख के बारे में पूछ रहा है और बोगज कोई अभिलेख में क्या है, हमारे जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं इनको कहाँ का निवासी माना गया था, इनको माना गया था ईरान का निवासी, और जिंद अवस्था में भी माना गया था हमारे ईरान के निवासी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो सर ऋग्वेद में बताया गया था गायत्री मंत्र के बारे में, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो सर गौतम ने, ऋषि गौतम थे, इन्होंने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। दर्शनों के प्रतिपादक कौन है, ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अभी मैंने आपसे पूछा था मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन कौन है, फिर उसके बाद वेदांत जो दर्शन है इसकी खोज किसने की थी, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण को निष्क माना जाता था। निष्क और शतमान ये सारी चीजें प्रचलित होती थी, इनको करेंसी के रूप में भी यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, योग दर्शन के जो है प्रतिपादक ये किसे माना जाता है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। आप सभी को मालूम है योग दर्शन के रूप में पतंजलि के बारे में हम सब जानते हैं। एंड 38 नंबर पे उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती थी, दर्शन पर आधारित होती थी। उपनिषद यानी कि फिलोसफीज पे बेस करके जो भी सारी चीजें आती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे, इसे हम उपनिषद बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 39, आरंभिक वैदिक साहित्य में, ये साहित्य की बात की जा रही है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सबसे अधिक बार किसका वर्णन किया गया है जो हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य है, तो इसमें सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन देखा जाता है। स्टार्टिंग की जब बात करते हैं वैदिक साहित्य में, कौन सी नदी है, ये हमारा सिंधु नदी है। 1999 के आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे। उपनिषद काल के राजा के बारे में बोल रहा है जिस समय दर्शन पर आधारित हमारे पुस्तकें आने लगी थी। ये थे हमारे कैकेय नरेश, कहाँ के, कैकेय नरेश माने जाते थे अश्वपति के नाम से। यूपीएससी 99 का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने आता है 41 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद ये किस उपनिषद से प्राप्त होता है।
किस उपनिषद से प्राप्त होता है? और नचिकेता और यम के संवाद की बात हमको मिलती है कठोपनिषद में। कौन सा? कठोपनिषद। और उपनिषद मैंने बताया ये क्या है? ये फिलॉसफीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यानी इसमें बहुत सारी फिलॉसफीज बताई गई हैं, आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बहुत सारे टाइप से ये अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये क्या है? वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ पे है? कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में? ये जो काबुल है नदी की बात की जाती है, ये कहाँ पे निर्धारित होना चाहिए और इस नदी को कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड माना जाता है? तो ये अफगानिस्तान से जो है हम मानते हैं कि काबुल नदी निकलती, प्रेजेंट टाइम में भी है काबुल नदी, काबुल एक शहर भी है वहां का, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कपिल मुनि के द्वारा एक दर्शन प्रणाली को डेवलप किया गया था। अब पूछ रहा है ये कौन सी दर्शन थी सर? तो सांख्य दर्शन, कपिल मुनि इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन, जिसको हम लोग सांख्य के रूप में, स्टैटिस्टिक्स के रूप में हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये था अतरंजी खेड़ा। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं पाए गए थे, लेकिन जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में तो यहाँ पे अतरंजी खेड़ा में खुदाई की गई, यहाँ पे पाया गया था लोहे का साक्ष्य, यानी कि आयरन जो है ऋग्वैदिक काल से यूज में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? और यह है हमारा सामवेद। ऋग्वेद पे आधारित, ये पूरी तरीके से संगीत का जनक भी माना जाता है। पद्य के रूप में इसको लिख करके ऋग्वेद पर आधारित करके इसको क्या है संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सर मीमांसा से संबंधित जो होता है ना, जब भी हम लोग मीमांसा की बात करते हैं, मीमांसा का मतलब कर्म से आधारित, कर्म पर आपको क्या फल मिलेगा, इसी को हम लोग मीमांसा के रूप में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे, किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये संबंधित है? तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा के प्रमुख के रूप में चरक जो हैं ये हमारे ऋषि इस रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन 47 की बात की जाए तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से लगता है? सर यजुर्वेद में पता लगा था कि यज्ञ में किन सारे विधि विधानों का पूजा किस तरीके से की जाएंगी, विधि विधान, ये सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे कर्मकांड, ये सब कुछ हमें यजुर्वेद से मिलते हैं। एंड वैदिक युगीन सभा ये किससे संबंधित था? सभा की बात की जाए तो ये मंत्री परिषद को हम लोग सभा के रूप में जानते हैं। सभा, समिति, ये सारी चीजें हमारी वैदिक युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। आरएएस में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जाते हैं। 1994-2000 तक ये तो देखा गया आरएएस आरटीएस में, अभी भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैंने रेफरेंस रख दिया है कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। जो टाइप के क्वेश्चन वैदिक काल से उठ सकते हैं सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन 49, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र को उस समय माना जाता था सबसे लोकप्रिय जो हमारी प्रणाली है, कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली? गणतंत्र, यानी कि वोटिंग करा लो, जो भी चीजें मानी जाएंगी वही सही हो जाएंगी, ये चीजें होती थी। एंड 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर सिंपल सा तो है, ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया वेद था, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे अंत में लिखा गया वेद कौन सा है? सबसे अंत में लिखा गया वेद जो हमारा है ये है हमारा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सर सांख्य पे दर्शन जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। सांख्य दर्शन पे सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला प्राचीन दर्शन आता है, भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूं। और सर आप वेस्टर्न फिलोसफीज पे जाएंगे तो बहुत सब कुछ आ जाएगा, आपका एरिस्टोटल वगैरह आ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं देखना है। अभी हम देखेंगे क्या भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन से सबसे पहले स्टार्टिंग हो जाती है। इनकी विचारधारा, इनकी सारी थ्योरीज एसएससी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते थे। नेक्स्ट है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति एक ही युग में हुई थी। और वो युग कौन सा था सर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये हुआ था हमारे वैदिक युग में। वैदिक युग यानी कि वैदिक पीरियड, यानी 1000 देखिए कब से 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हमारे बहुत सारे दर्शन सामने आए थे और उन्हीं दर्शनों के बारे में यहाँ पूछा गया, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन एंड मीमांसा और वेदांत। देखिए मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत, इनके बारे में मैंने बताया था। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए तुरंत
कि इनके प्रतिपादक कौन थे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन को डील किया है। चलिए तुरंत आंसर कीजिए बिना रुकावट के। 53वां क्वेश्चन आ गया, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी। तो देखिए ये जो है लुहार जो है ये कभी भी यूज में नहीं लाई गई थी आर्यों के द्वारा। लुहार का वर्ड, ये लोग लोहार वगैरह को डायरेक्टली यूज नहीं करते थे। ऐसा कुछ भी चीजें जो दस्तकारी वगैरह हैं ये सब कुछ यूज नहीं किया जाता था। लोहे की खोज हुई थी बट लोहार का बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है। क्वेश्चन 54, ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। ये मॉडरेटेड क्वेश्चन है। अगर आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब टफ करके पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, जो दूसरा मंडल है और 7वां मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो टाइम पीरियड मतलब पूरा जो मंडल है इसको हम लोग जानते हैं किसको, गोत्र मंडल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, गोत्र मंडल। गोत्र के बारे में आपको पता है, गोत्र क्या, एक बड़ा एरिया हुआ करता था जहां पे गाय बांधी जाती थी। और इसी के हिसाब से क्या है, जैसे कश्यप ऋषि हैं उनके गोत्र के रूप में जहां पे सबकी गाय बांधी गई तो उसको गोत्र माना जाता था। और इसी गोत्र के बारे में क्या है, हमारा दूसरे से 7वें मंडल तक क्या है इसका डेफिनेशन दिया गया है। मतलब ये आप लोग समझ रहे होंगे, टोटल 6 मंडल यहाँ से 2 से लेकर के 7वें तक। नेक्स्ट आ गया, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 तक ये क्वेश्चंस आए थे। अथर्ववेद में ये चीजें अक्सर दिखाई देती हैं, कर्मकांड, जादू टोना, वशीकरण, या फिर उसके बाद जितने भी अंधविश्वास वगैरह होते हैं, बलि पूजा, ये सब कुछ आपको किस में दिखाई देता है, अथर्ववेद में दिखाई देता है। मैंने पहले ही डिफाइन किया था और ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 56, आर्य शब्द किसे इंगित करता है। यूपीएससी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, 1999, 2008, 2013 तक ये पूछा। इसके बाद से क्वेश्चन अब स्टेटमेंट में आ रहे हैं लेकिन पूछा जरूर जा रहा है। नृजाति समूह को क्या है, आर्य शब्द के रूप में इंगित करता है। यह नृजाति मतलब जिनकी कोई जाति नहीं है, इन्हें नृजाति के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा श्रेष्ठ भी वर्ड जो है ये भी माना जाता था, लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ वर्ड दिया ही नहीं था, नृजाति दिया हुआ था। तो आंसर क्या हो जाता, नृजाति समूह के रूप में आर्य शब्दों को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं सर, और इसमें टोटल 10 मंडल हैं। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कवर अप किया था। 10वें मंडल में कौन सा एक बहुत पॉपुलर वर्णन है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए। 100 क्वेश्चंस हम डील करेंगे, 100 क्वेश्चंस, तो आपको भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 58, आर्य भारत में कहां से आए थे। तो सर मध्य एशिया से आर्य आए थे ऐसा माना जाता है। मध्य एशिया से आए थे, ये कौन कहता है, मध्य एशिया से आए थे, ये कहता है मैक्स मूलर। कौन कहता है, मैक्स मूलर कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। लेकिन ईरानी पुस्तक एक है जेंद आवेस्ता, कौन सी है, जेंद आवेस्ता, इसके अकॉर्डिंग ये लोग ईरान से आए थे। एंड बोगज कोई एक अभिलेख पाई गई थी, बोगज कोई अभिलेख पाई गई थी, इसके अकॉर्डिंग भी माना जाता है कि ये लोग ईरान के निवासी थे। अगर आपके सामने ईरान दिया हो तो ईरान जरूर आप लगा सकते हैं, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग पूछ दिया तो मध्य एशिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि मध्य एशिया या फिर ईरान नहीं दिया है, तो आप मध्य एशिया से लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा वेद गद्य के रूप में भी रचित है। तो देखिए यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों तरीके से लिखा गया है, गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है, यानी कि आपके किस तरीके से, प्रोज में भी है, पोइट्री में भी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है 60वां क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया था सर, ये था हमारे अथर्ववेद में बताया गया था कि सभा और समिति जो हैं ये प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती थी। प्रजापति आपको पता है सबसे पवित्र देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में माने जाते थे, सबसे बड़े देवता के रूप में। और जब हम लोग ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़े वाले देवता कौन थे, ये थे हमारे इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी। तो विदथ, जिसको हम लोग जानते हैं, विदथ को बोली जाती है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था। एसएससी के क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, झारखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है 62वां क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी। तो शतपथ ब्राह्मण को सबसे प्राचीन मतलब जो हमारा गोत्र है इसके रूप में जाना जाता था, शतपथ ब्राह्मण। ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ ही है, ध्यान रखेंगे। और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैंने क्या बताया था, कब से कब तक चले थे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कौन सा टाइम पीरियड मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में छापिए, याद करिए, ऐसे रिवीजन कराते रहूंगा सारे क्वेश्चंस का। 63 नंबर क्वेश्चन पूछता है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ था, या गोत्र व्यवस्था जो है ये प्रचलन में कब आई थी। उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था भी प्रचलन में आ गई थी, इसके पहले ये सारी चीजें नहीं थी। जितनी भी अजीब सी चीजें आपको दिखेंगी ना कि ये क्या आ गया समाज में, जिसकी वजह से समाज में डिस्टर्बेंस, ये सब आपके उत्तर वैदिक काल से ही आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? तो अनुलोम विवाह मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया जब अछूतों के बारे में बता रहा था, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी, यानी कि मान लीजिए ब्राह्मण का जो पुरुष है, ब्राह्मण वर्ण का जो पुरुष है, ब्राह्मण का बेटा क्या है, क्षत्रिय की बेटी से या फिर वैश्य या फिर शूद्र किसी की बेटी से जाकर के विवाह कर लेता है। और प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या है? प्रतिलोम विवाह का मतलब जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, यानी कि उच्च वर्ण की नारी है, नारी क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, और अपने से छोटे वाले कास्ट से क्या कर लेती है, ये विवाह कर लेती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रतिलोम विवाह के रूप में, इन्हीं को अछूत माना जाता था। एंड ये जो होते थे उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ, इसे द्विज कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन 66 की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में यव किसे जाना जाता था? यव जव को जाना जाता था। वैदिक काल में यव के नाम से इसको जाना, पवित्र माना जाता था इसे, और यव के रूप में जव को हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है वैदिक काल में? और व्रीहि शब्द हम लोग बोलते हैं किसे? चावल को बोलते थे व्रीहि। क्या बोलते थे? व्रीहि के रूप में चावल को हम लोग जानते हैं। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन, अथर्व का सही अर्थ क्या हुआ? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। इसी वजह से जब हम अथर्व वेद की बात जानते हैं तो इसमें क्या है, जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। पशु बलि वगैरह भी देखने को मिलती है। 69 क्वेश्चन बोलता है प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी। ये परिणी ने इसने रचना की थी, परिणी ने। इसके रचनाकार कौन है, यही पूछा था। तो परिणी की अष्टाध्यायी है, ध्यान रखते रहेंगे। ये क्या है? तो एक व्याकरण ग्रंथ है। आपसे अक्सर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याकरण ग्रंथ है? तो परिणी की अष्टाध्यायी ये एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 70 आपसे पूछता है वैदिक काल के कौन सी स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम मानी जाती है? और सबसे प्राचीनतम मानी जाती है हमारी मनुस्मृति। मनुस्मृति ध्यान रखते रहिएगा। इसको विधि का सबसे प्राचीनतम जो हमारे भारत का विधि है, विधि यानी कि लॉ, इसका सबसे पुराना स्रोत मनुस्मृति ही माना जाता है। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मनुस्मृति के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। हिंदू लॉ में तो इसको पढ़ाया ही जाता है, तो ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लॉ में तो नहीं, लेकिन हिंदू लॉ में ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। मनुस्मृति आपने उसमें पढ़ा होगा। 71 नंबर क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण सर, रामायण को कहा जाता है आदि काव्य। सबसे प्राचीन काव्य के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? रामायण को जानते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण को सबसे पुराने पुराण के रूप में जानते हैं। टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण टोटल हमारे जाने जाते हैं। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया था ऋग्वेद में। किस नाम से जाना गया था? इसको नदीतमा के नाम से जाना गया था। सर कौन सा नाम था? नदीतमा के नाम से जाना गया था। ध्यान रखेंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब में आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हो। सिंधु बिंदु मत लगा के चले आना आप लोग, लगेगा क्या? ये आपका सरस्वती नदी। यूपीपीसीएस 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल और कुटुंब, ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी कि सबसे बेसिक यूनिट जिसको हम लोग जानते हैं। सबसे बेसिक यूनिट, सबसे नीचे क्या है? मतलब कई सारे क्या हैं? कई सारे कुल या कुटुंब। देखिए, कई सारे कुल या कुटुंब यानी कि छोटे छोटे परिवार हैं। ये परिवार मिलकर के क्या बना रहे हैं? कुल बना रहे हैं। कुल के मुखिया को क्या कह रहे हैं? कुलप कह रहे हैं, यानी जो फादर हो गया ये कुलप हो गया। और ये इनको मिला करके फिर उसके बाद और बड़ी बड़ी कई सारी मतलब की मेजोरिटी बनती थी। कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज जाकर के पूरी तैयार होती थी और फिर जन का निर्माण होता था। वही जन जो आगे जाकर के जनपद बन जाते हैं, कबीला वगैरह बहुत सारे इसमें आगे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 75 पूछता है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। मैंने पहले ही बताया इंद्र जी को क्या माना जाता था? सबसे पवित्र या सबसे बड़े देवता के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद का टोटल 250 सूक्त हैं, टोटल 250 श्लोक हैं। ये सब क्या हैं? सिर्फ इंद्र के ऊपर डेडिकेटेड हैं, इंद्र के लिए लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है किस वेद में सभा को नास्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, सामूहिक वाद विवाद की बात है। और इसमें जो है अथर्ववेद में जो सभा है, सभा को नास्ति के रूप में जाना जाता है। नास्ति मतलब का क्या है? सामूहिक वाद विवाद है। अनुल्लंघनीय इसको माना जाता है, यानी कि सभा जो है, समिति, सभा समिति, ये सारी चीजें जो होती थी, इसको अथर्ववेद में डिक्लेयर किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 77, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? देखिए,
सुरा और पाशा और नारी, इनको माना गया था कि ये 3 प्रमुख बुराइयां हैं। और ये बताया गया था हमारे मैत्रेयी संहिता में। कौन सी संहिता? मैत्रेयी संहिता में ये बताया गया। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग्स आपको दिखाई देंगी जस्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लिखने की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी कवर अप है, लेकिन आप इसको जरूर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया गया? किसको सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति जी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? ये थे हमारे इंद्र, जिनके नाम पर क्या 250 सूक्त क्या हैं? डेडिकेटेड थे। 79 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती थी? तो संस्कार टोटल 16 हुआ करते थे, टोटल 16 हुआ करते थे। लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार हो जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और जब भी जन्म से होती है क्या क्या, बहुत सारे उपनयन संस्कार, फिर उसके बाद से कौन सी, वो पाड़ी ग्रहण संस्कार, फिर आप लोग देखते हैं कई सारे संस्कार वगैरह होते चले जाते हैं। टोटल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। एंड ये हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ये मतलब रिलेटेड तो है, लेकिन वैदिक काल हमारे इंडिया की क्या है, हिस्ट्री है, इस वजह से ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से 3 ऋण में शामिल नहीं है? देखिए कौन से ऋण जो हैं, ये जो मतलब एक तरीके से 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋण में शामिल किया जाता है, कई सारे ऋण हम लोगों के होते हैं। आप लोगों ने हिंदू लॉ में पढ़ा होगा कौन सा, एक पितृ ऋण होता है, फिर उसके बाद से हमारे कौन से ऋण होते हैं, बहुत सारे ऋण एक तरीके से बताया जाता है कि हम लोगों ने जन्म लिया तो हमको 3 ऋण चुकाने हैं, लेकिन उसमें मातृ ऋण का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 81 की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं इसे मृदभांड संस्कृति बोलते हैं। और गेरुवर्णी मृदभांड की जो संस्कृति है, गेरुए वर्ण की यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन है बनाए जाते थे और इसे मृदभांड संस्कृति के रूप में जाना जाता है, मृदभांड संस्कृति के रूप में जाना जाता है गेरुवर्ण की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? सर चित्रित धूसर मृदभांड है। कौन सी? चित्रित धूसर मृदभांड, यानी यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे इस पे चित्रण किया जाता था, इस पे बहुत सारी कलाकृतियां वगैरह बनाई जाती थी, ध्यान रखेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 83 पे चलते हैं। 100वें क्वेश्चन तक हम पहुंचने वाले हैं बड़ी जल्द ही, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को जरूर टिक आउट करते रहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बताते रहिए कमेंट में बिना किसी दिक्कत के। 83 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर खोजे गए? मतलब एक तरीके से उत्खनों के प्रकाश में आए गए, हल मतलब एक तरीके से जो है किस स्थान पर एक तरीके से पाए गए, किस स्थान पर देखे गए, ये सब हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड, ये भगवानपुर हरियाणा का एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे इसे पाया गया था, हरियाणा का भगवानपुर में। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, ये किस में पाया जाता है? तो सर ऋग्वेद में माना जाता है कि जो हमारा विवाह संस्कार है इसके बारे में पूरा डिक्लेरेशन हमें दिखाई देता है। किसमें? ऋग्वेद में हमें विवाह का जो हमारा कॉन्सेप्ट एक तरीके से होता था, विवाह का कॉन्सेप्ट ये ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में ही सबसे पहले, यानी कि ऋग्वैदिक काल में सबसे स्टार्टिंग में जो होती है, आर्य जब से आए थे तब से उनमें विवाह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बर्बर जनजाति नहीं थी, ये भी एक कबीलाई जनजाति थी, लेकिन इनमें भी ग्रामीण व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से उच्च लेवल पे देखी जाती है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बीपीएससी में कई बार पूछा गया, ये 2000 लिखा है, अभी इधर भी पूछा गया था। और अघन्य आपको पता है गाय को, यानी कि न मारने योग्य जिसे हम लोग बोलते हैं, ये किसको? गाय को इसके लिए यूज किया जाता था, पवित्र रूप में माना जाता था, गाय को पवित्र जानवर के रूप में माना जाता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक स्थापित करने के लिए के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा जाता था? देखिए प्रकृति की सारी चीजों को कवर अप करने के लिए, प्रकृति की स्थापना करने के लिए किसे ऋतस्य गोपा के रूप में जाना जाता था? ऋतस्य गोपा किसे माना जा रहा है? तो वरुण को ऋतस्य गोपा के रूप में जाना जाता था। किसको? वरुण देवता को। 87 नंबर क्वेश्चन पूछता है जल या फिर समुद्र का देवता किसे माना जाता था? वरुण को ही समुद्र का देवता माना जाता था, जल देवता के रूप में भी इनको जाना जाता था, ऋतस्य गोपा के रूप में भी इनको जाना जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र देवता कौन से थे? इंद्र थे। और इंद्र की बात की जाए तो इन पे 250 सूक्त डेडिकेटेड हैं, 250 सूक्त इंद्र के बारे में लिखे गए हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, तीनों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था? विष्णु को कहा गया था। इसी पे एक श्लोक भी है, मांगे घटत रहीम पद कितौ करोड़ बर काम
तीन पैग वसुधा करी तव बावने नाम, यानी कि हमारे जो कृष्ण जी थे ये क्या है, विष्णु जी की बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये बावना, एक तरीके से बावने रूप लेकर के किसके पास गए थे, ये गए हुए थे राजा बलि के पास। राजा बलि जो कि लगभग पूरे दुनिया को जीत चुका था और दानी बहुत बड़ा था, असुरों का राजा। और इनके पास जा करके ये क्या है, दान में मांगते हैं कि मैं 3 पग जमीन लूंगा। ये कहता है ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने एक पैर जमीन पे रखा, एक पैर आसमान पे रखा, और तीसरा पैर कहते हैं अब कहाँ पे रखूं बताओ, तो कहते हैं हमारा सर हाजिर है, तो उनके सर पे तीसरा पैर रख देते हैं। लेकिन फिर भी वो हमेशा वामन ही कहना है, बौने ही कहना है, क्योंकि उन्होंने मांगा था। ठीक है, इसको कहा जाता है तीनों पगों में तीनों कालों को या तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। विष्णु को कहा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, मनु स्मृति किससे संबंधित है। तो मैंने पहले ही कहा था मनु को माना जाता है हमारे किसके, लॉ के गुरु, यानी कि सबसे पहले विधि किस में आता है, मनु स्मृति में आता है, मनु के द्वारा किया जाता है। और समाज की व्यवस्था लॉ से ही आती है, यानी समाज व्यवस्था से रिलेटेड है हमारी मनु स्मृति। इसके अलावा 90 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। यूपीएससी देखिए, एसएससी में, आरटीएस में 2000-2004 में पूछा गया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। मैंने पहले ही बताया गायत्री मंत्र ऋग्वेद में भी पाया जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 91वां क्वेश्चन है, अश्वेता और ऋग्वेद, कौन सा, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो अश्वेत जो है ये आपका ईरान से संबंधित है। क्या बताया था मैंने, जिंद आवेस्ता, कौन सा, जिंद आवेस्ता। इसी जिंद आवेस्ता को अवेस्ता लिखा गया है, इसी जिंद आवेस्ता को अवेस्ता लिखा गया है, यही जिंद आवेस्ता है। और दूसरा कौन सा है, ऋग्वेद है। बहुत सारी सिमिलरिटी इसमें देखी जाती है, लेकिन जिंद आवेस्ता के अकॉर्डिंग जो है ये ईरान का पवित्र पुस्तक है, और ऋग्वेद जो है ये हमारे इंडिया का पवित्र पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से प्रचलित थे या नहीं। हाँ बिल्कुल प्रचलित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे। ठीक है, ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है। तो सर देखिए, कुंभा और क्रमु, कुंभा और क्रमु ये दो नदियां जो हैं ये अफगानिस्तान से रिलेशन को बताती हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का एक तरीके से कॉन्सेप्ट लिया था। इसमें माना गया था कि आर्कटिक होम, आर्कटिक सागर के पास में ये जो लोग हैं ये रहा करते थे, यानी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे साइबेरिया वाले पोर्शन से भी ऊपर, और वहां से ये आकर के इंडिया में बसे हुए थे। ये सारी चीजें मानी जाती थी, और बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। पहले ही बताया मैंने 1028 सूक्त, यानी 1028 सूक्त टोटल हमारे ऋग्वेद में माने जाते हैं, जिसमें से 250 सूक्त किस पे हैं, इंद्र देवता पे ही पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। 96 नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था। प्रकृतिक पूजा और यज्ञ, ये दोनों चीजें जो हैं पूर्व वैदिक कार्य, यानी कि आर्य मतलब पूर्व वैदिक, वैदिक कार्य से भी पहले जो हमारे आर्य आए हुए थे ये प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह ही मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों में किया करते थे। 97 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है। ये हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे पहला प्रामाणिक वेद के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में यही 4 वेद हमारे जाने जाते हैं। CPO-SI एंड CPO 2014 में भी आपके क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो डायरेक्टली देखेंगे CPO वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 98, 99 एंड 100, जहां पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। तो टोटल 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 33 कोटि की बात की गई है, 33 कोटि की बात की गई है। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, यहाँ पे प्रकारों की बात की गई है। और 33 प्रकार के देवता ऋग्वेद में माने गए हैं, 33 कोटि देवता जिन्हें हम लोग कहा जाता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है। यज्ञ की विधि का वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। 100 नंबर क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, यजुर्वेद की भाषा क्या थी। सर पद्मात्मक और गद्यात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं पद्यात्मक और गद्यात्मक, पद्यात्मक और गद्यात्मक। पद्य में भी था, गद्य में भी था। कौन सा, यजुर्वेद। पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया था। सामवेद संगीतों के बारे में, जिसके बारे में मतलब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, गद्य पद में वेद यजुर्वेद। अथर्ववेद कौन सा हो जाता है, सबसे आखिर में जादू टोना वशीकरण। फिर उसके सामवेद क्या, संगीत का जनक माना जाता है। इसको ध्यान में रखते रहेंगे, ये सब कुछ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। टोटल हम लोगों ने 100
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां कवर कर लिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट में आए या फिर फैक्चुअल आए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। वेरियस ऑफ एग्जामिनेशंस में जितने भी तरह से इसने क्वेश्चंस को निकाला था, सारे क्वेश्चंस को उठा करके आपके सामने रखा गया। एंड थैंक यू सो मच क्लासेस को देखने के लिए। कैसी लगी क्लासेस, रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा एंड अपने ओपिनियन को लिखिए। क्या सोचते हैं आप क्लासेस के बारे में, क्या चीज़ें और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।